हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही आते जा रहे हैं। और आज के जो हमारी क्लास है वो है फिजिक्स की, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि हर साल लगातार मतलब हर साल ही किसी न किसी सेट में ज़रूर से ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। तो इसको इतना बेसिक और इतने मतलब अच्छे से इसको समझेंगे, एकदम दिमाग में छप जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख के आएंगे। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो एक हाइगेंस नामक के वैज्ञानिक थे, मतलब हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे। तो वो थे कि उन्होंने बताया था कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। मतलब एक हाइगेंस नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजबीन करके बताया कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। और उस समय तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती थी। तो हाइगेंस हैं, उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की कि जो हमारा प्रकाश है वो एक सर्वव्यापी माध्यम मतलब ईथर की परिक्रमा की थी कि इसके रूप में चलता है। जो कि हमारा मतलब ईथर था, तो उसका ना तो कोई वजन था, ना तो उसका कोई घनत्व था, और उसका मतलब एकदम ना के बराबर था सब कुछ। और ये भी उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की थी, तो उन्होंने इसको ये भी बताया था कि ये आसानी से सभी माध्यमों में प्रकाश मतलब प्रवेश कर सकता है। जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम ईथर से होकर हमारी आँखों की रेटिना पर पड़ती है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब जो हमारा हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था, तो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए तरंगों की आवश्यकता पड़ती थी। और और उस टाइम मतलब जब उन्होंने परिक्रमा की थी और उन्हें बताया था, तो तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की खोज की और बताया कि ये भारहीन और इसका घनत्व बहुत ही कम होता है और ये आसानी से सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है। जब प्रकाश तरंगे इस सर्वव्यापी माध्यम ईथर से होकर निकलकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं, तभी हम मतलब आप देख सकते हैं और मतलब रोशनी रोशनी दिखाई देती है। ये चीज़ है, इसको लिख लेते हैं, फिर से समझेंगे तो एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं। हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों को जैसा समझाए वैसे ही लिखना है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों को तरंगों को सॉरी हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। और इसे मतलब प्रकाश तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। भाई बिना माध्यम के कैसे चले? हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को भी कोई ना कोई अब रास्ता ही नहीं होगी, हमारे पैर ही नहीं होंगे तो हम कैसे चलेंगे? तो वैसे भी जैसे प्रकाश चलता है उसको भी किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
तब उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की खोज की या परिकल्पना की। तब उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की खोज की और बताया ईथर भारहीन, मतलब उसमें कोई भार नहीं होता है, और भारहीन, और बताया ईथर भारहीन और घनत्व बहुत कम होता है। ये आसानी से सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि जब प्रकाश तरंगे उन्होंने ये बात बताई थी कि जब प्रकाश तरंगे माध्यम ईथर से होकर निकलती हैं, मतलब होकर जब निकलेंगे तो हमारी आँख की रेटिना पर पड़ेंगी, जिसके कारण हमें वस्तुएं साफ सच, मतलब वस्तुएं कुल मिला के हमको दिखाई देती हैं। तो मतलब माध्यम में प्रवेश कर सकता है जब प्रकाश तरंगे ईथर से होकर निकलती हैं तो हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये रहा हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो एकदम सरल आसान शब्दों में है, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। ये हाइगेंस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। बिल्कुल सही बात है, तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। तब उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की खोज की थी और बताया था कि ये भारहीन और इसका घनत्व बहुत ही कम होता है और ये आसानी से सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है। और उन्होंने एक बात और बताई कि जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम, मतलब ईथर से होकर निकलती हैं तो हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंगाग्र के बारे में, जो कि वो भी एक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।